हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के एक और अच्छे श्लोक पे चर्चा करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 61 2.61। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हमें हमें अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपनी जो चेतना है वो भगवान में स्थिर कर देना चाहिए। तो इस तरह का मनुष्य जो होगा वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो क्योंकि अर्जुन काफ़ी परेशान हो गए थे, तो पूछ रहे थे कि मैं अपनी बुद्धि को कैसे स्थिर करूं। तो भगवान बताते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में कर कर अपनी चेतना को जब मुझ में स्थिर करोगे तो आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लोगे। तो इसका उदाहरण देते हैं शिव बाबा जी की। जो राजा अम्बरीश थे, भागवतम में कथा मिलती है, महाराजा अम्बरीश उन्होंने अपने सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में अर्पित किया। तो ये बहुत सुंदर एक श्लोका है। तो उसका अनुवाद यह है कि राजा अम्बरीश ने अपना मन जो है वो भगवान के चरण रविंदों में स्थिर कर दिया। अपनी वाणी को भगवान के धाम की चर्चा में या भगवान के बारे में बोलने में लगा दिया। अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाया। अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगाया और अपनी आँखों को भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन करने में लगाया और अपने शरीर को भक्त के शरीर को का स्पर्श करने में लगाया। अपनी नाक को भगवान के चरणारविंद पर भेंट किए गए फूलों की सुगंध सूंघने में लगाया। अपनी जिह्वा को भगवान पर अर्पित की गई तुलसी के दलों का आस्वादन करने में लगाया। अपने पाँव को जहाँ भगवान के मंदिर है या धाम है उनकी यात्राओं में करने में लगाया और अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में लगाया और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। तो इन गुणों के कारण वे भगवान के शुद्ध भक्त बन सके। तो हमें भी महाराज अम्बरीश के जीवन से सीखना है, समझना है और कोशिश पूरा प्रयास करना है कि हम भी अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में अर्पित करें। तो जल्दी ही हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। और हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ़ यू। तो असली स्वतंत्रता जीव की यह है कि वह भगवान का पूर्ण रूप से शरणागत भक्त बन जाए और इस बारंबार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से अपने आप को स्वतंत्र कर ले। तो यही मैं आशा करती हूँ कि हम सभी इस मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारंबार चक्र से हम छूटें और स्वतंत्रों और जीव का जो स्वरूप है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना वो हम सबको मिले। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।